आज की वीडियो में मैं आपको कफ़गीर का बताऊंगी कि इससे हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और ये किस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये चावल पकाने के इस्तेमाल नहीं आता, बल्कि हम इससे बहुत ज़्यादा जो है वो और भी काम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये आज की वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे से क्लीनिंग हैक्स और बहुत से किचन हैक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से है कि जब भी हम कोई सब्ज़ी वगैरह कट करते हैं तो हमारे हाथ पे जिस तरह अंगूठा जब जो छुरी के साथ लगता है तो फिर उसमें जो है कट्स वगैरह जो लग जाते हैं और हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। ऐसी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। आपने एक चम्मच लेना है और एक रबड़ बैंड ले लेना है। रबड़ बैंड को आपने चम्मच के साथ जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है इसी तरह आपने ऊपर चढ़ा लेना है और इसकी मदद से आपने अपनी सारी सब्ज़ी जो है वो कट कर लेनी है। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह कफ़गीर से रिलेटेड है। हम तो इसे कफ़गीर भी बोलते हैं। तो मैं इसके आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। तो ये चम्मच जो है हमारे चावल पकाने के ही काम नहीं आता। आपने इस तरह क्या करना है कि इससे पे ऊपर जो है आपने सौंफ एक चढ़ा लेनी है और इसको इस तरह से नीचे से आपने फोल्ड कर लेना है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आपने इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद हमारे घर के जितने भी कोने हैं जहाँ हमारी चीज़ें रखी हों उनको हम सिरका नहीं सकते, तो हिला नहीं सकते। आपने उनके पीछे इसकी मदद से सफाई करनी है। बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होगी। जिस तरह ये देखें हमारा ओवन पड़ा हुआ है और ओवन के पीछे हाथ बिल्कुल नहीं जाता, ना हम इसको बार बार आगे पीछे कर सकते हैं। इसके नीचे से भी इस तरह से साइडों से हम अच्छी तरह से इसके साथ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो फिर साइडों से मिट्टी जो है वो इसके ऊपर लग जाएगी। ये हमारे इस तरह से क्लीनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आपने इस तरह जो हमारे घर में स्टैंड लगे होते हैं उनके नीचे भी इस तरह से इस सॉक की मदद से आपने सफाई कर लेनी है। बाज़ का हमारे इस तरह के यूपीएस या सोलर वगैरह लगा हुआ हो और उसकी बैटरियां जो है उसको हाथ से अगर साफ़ करें तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है करंट लगने का। तो आप इस तरह इसकी ऊपर सॉक जो है वो चढ़ा के इस तरह अच्छी तरह से इनकी सफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नीट एंड क्लीन होंगी तो फिर ये बिजली भी ज़्यादा बना सकती हैं और अपना काम जो है वो अच्छा करती हैं। तो इस तरह से आप अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। अगर ये गंदी भी पड़ी हुई हों तो फिर भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। आप इस टिप से इनको साफ़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इसी तरह इस चम्मच से रिलेटेड है कि बाज़ का हमें जो है वो अंडा जो है अंडे की केली जो है वो जल्दी चाहिए होती है और बाज़ का हमें सफ़ेदी चाहिए होती है। तो इसको हम किस तरह से अलहदा कर सकते हैं, आपने अंडा ले लेना है और इस चम्मच को आपने किसी ऊंची जगह पे रख देना है एक साइड से और दूसरा बाउल के ऊपर रख देना है। अच्छी तरह से आपने रखने के बाद फिर आपने इसको हल्के हल्के जो है चम्मच की मदद से हिला के इससे सफ़ेदी जो है वो अलहदा कर लेनी है। तो आपकी सफ़ेदी जो है अंडे की वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगी और आपकी जर्दी अलहदा हो जाएगी। इस तरह से आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और ना ही आपके ज़्यादा जो है वो बर्तन गंदे होंगे। आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस तरह के अगर छोटे छोटे टिप्स आप अपना लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपने मेरे चैनल को लाइक लाजमी कर देना है। ये देखें बिल्कुल जल्दी जो है वो केली रह गई है और बाज़ का जो है वो हमें निकालनी जो है वो मुश्किल हो जाती है। टिप नंबर 3 जो है वो इस तरह मेथी तोड़ने से रिलेटेड है कि इस चम्मच की मदद से हम किस तरह से मेथी को तोड़ेंगे। हम मेथी को जब साफ़ करके तो मैंने पहले ही रखा हुआ था, मैं इसकी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने इस चम्मच में इस तरह से 1-2 टहनियाँ हैं जो हों वो डाल लेनी है। आप गट्ठी भी डाल सकते हैं, 2-3 एक एक करके भी डाल सकते हैं। इससे आपका जो है मेथी बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी जो है वो टूट जाएगी और बिल्कुल पत्ते जो है वो ऊपर रह जाएंगे और नीचे से इसके डंठल जो है वो टूट जाएंगे। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। तो अगर इन अपनी इन टिप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये देखिए मैंने भी बहुत ही तेज़ी से अच्छी तरह से जो है वो अपनी
मेथी को तोड़ लिया है। मेथी तोड़ने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आप अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको साफ़ करने में, इनको काटने में, इनको तोड़ने में टाइम लगता है। तो आपको ये कट करनी भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपको वीडियो में से कोई भी टिप अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना है। तो ये देखें, मैंने सारी मेथी जो है वो इसी तरह से तोड़ ली है। आप उनके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और हाथों पे जो है वो सब्ज़ सब्ज़ जो होती हैं हमारी सब्ज़ियों के निशान वो भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा जो है जो सब्ज़ होती है और इसके बहुत ज़्यादा निशान जो है वो हमारे नाखनों में, हमारे हाथों पे पड़ जाते हैं। आपके हाथ भी बिल्कुल साफ़ रहेंगे। तो ये देख, टिप नंबर 4 जो है वो है मेरी इस तरह से ऑयल से रिलेटेड है। जब हम शीशी को इस तरह से रखते हैं ऑयल लगाने के बाद, तो वो ऑयल जो है वो नीचे चला जाता है और हमारी नीचे जगह जो है वो ख़राब हो जाती है। हम इसे जहाँ भी रखें तो नीचे से जो चिकनाई लग के तो वो ख़राब हो जाती है। आपने इस तरह एक बैलून ले लेना है, ऊपर से इसका पार्ट जो है कट कर देना है और नीचे वाले पार्ट को इस तरह से इस बोतल के ऊपर चढ़ा देना है। जब भी आप बोतल को रखेंगे तो वो जो है ऑयल वो इस बैलून के अंदर चला जाएगा। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी नेल कटर से रिलेटेड है कि ये टिप आपके लिए बहुत ही छोटी सी है। जब नेल कटर हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो बिल्कुल इसकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपने ले लेनी है एल्युमिनियम फॉयल और इसको इस तरह से कट करना है तो आपका नेल कटर जो है वो बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी सफाई भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको तेज़ करने का। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये तेज़ हो जाएगा और आपके नाखून जो है वो बहुत जल्दी जल्दी काटेगा। तो अगर आपको, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई भी टिप आपको पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह माल्टे के जूस से रिलेटेड है कि हम बाज़ार से महंगी महंगी मशीन लेके आते हैं या यूसर में हमें निकालना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा सामान जो है वो हमारा बिखर जाता है। तो मशीन को वॉश करने की ज़रूरत भी पड़ती है और इसको साफ़ करने का बहुत ज़्यादा जो है वो झंझट होता है। आपने क्या करना है, इस तरह से एक गिलास ले लेना है जिसके नीचे ये छोटे छोटे से किनारे यानी बने हों फूल से, तो इस तरह से बने हों तो आपने इस तरह का गिलास ले लेना है और माल्टे कट करके आपने रख लेने हैं। तो आपको मैं इस तरह से गिलास की मदद से जूस को निकालने का तरीका बताऊंगी, यह आपके बहुत ही काम आएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी से जूस जो है वो निकल जाएगा। आपने अगर किसी बच्चे को देना हो, किसी मरीज़ को देना हो तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ना तो आपके बर्तन गंदे होंगे, ना ही आपकी मशीन धोने की आपको टेंशन होगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इससे जूस निकल आता है। आपने ख्याल ये रखना है कि गिलास आपका नीचे से जो है वो डिज़ाइन वाला हो। अगर आप प्लेन गिलास लेंगे तो उससे आपका जूस बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो देखते जाइए कि मैंने किस तरह से जूस जो है वो निकालना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और छोटा सा जो है वो कमेंट भी कर देना है। तो इसी तरह से आप जब घर में मेहमान आए तो उनको भी जल्दी जल्दी से जो है वो जूस निकाल के दे सकते हैं। छिलकों की कड़वाहट भी बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ही मज़े का बनता है। क्योंकि मैं अपने घर में यही टिप जो है ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं मशीन धोने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो फिर इसलिए मैं यही तरीका इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब किसी बच्चे को चाहिए तो इस तरह से निकाल के मैं दे देती हूँ। आपने फिर इसको साफ़ नहीं करना, बल्कि इसी तरह से आप बच्चे को दो, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इसके वो हैं छोटे छोटे से होते हैं अंदर वाले पार्ट्स, वो ज़ाया ना हो। और इसी तरह से पीने से बच्चों को जो है वो कब्ज़ वगैरह नहीं होती और उनका पेट भी जो है वो ठीक रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप भी जूस निकाल कर इंजॉय कीजिएगा।